अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह। और आज का व्लॉग मेरा बहुत ही स्पेशल है। इसमें बहुत क्विक रेसिपीज़ हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा हब्स और गर्मी की वजह से बहुत बहुत कम आप लोग किचन में खड़े हो सकते हो। तो मैं वही रेसिपीज़ लेके आती हूँ जो झटपट बन जाए, ठीक है, क्विक रेसिपीज़। और आज का व्लॉग जो मेरा स्टार्ट हो रहा है वो मॉर्निंग रूटीन है, फ्राइडे मॉर्निंग रूटीन, ठीक है। और मैं यहाँ पे बना रही थी नाश्ता। और आपको पता है कल मैंने हलवा पूड़ी बनाई थी, तो आज बच्चों का माइंड था कि मम्मा हमने कोई निहारी नहीं खानी, कोई हलीम नहीं खाना, और कोई दाल मैंने बनाई हुई थी तो दाल नहीं खानी है। तो बहरहाल जी इस तरह करते करते जब तक ये बच्चे सोच रहे थे कि हमने क्या नाश्ते में खाना है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बच्चों के पराठे बना लिए और मैंने अंडे फ्राई कर लिए, साथ दही था, साथ लस्सी थी। मैंने कहा ये बहुत अच्छा और बहुत स्पेशल नाश्ता है और ये हेल्दी नाश्ता है। बस मैं जब बच्चों को ये एक दो सेंटेंस कहती हूँ ना तो बच्चे कहते हैं हाँ हेल्दी होगा, मम्मा ने कहा है तो बस हेल्दी चीज़ खानी चाहिए। तो इस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही नाश्ता किया ना तो साथ ही बाजी आ गई। आज बाजी को भी लस्सी पिलाई क्योंकि बाजी ज़रा कुछ कभी लेट आती हैं कभी जल्दी आ जाती हैं, तो जैसे वो जिस टाइम पे आती हैं तो कुछ मेरे पास हो तो मैं ज़रूर बाजी को भी देती हूँ। तो यहाँ पे बाजी आज सफाई कर रही थी और आज मैंने कुछ भी सारा नहीं समेटा। मैं साथ साथ समेटती भी रहूँगी, साथ साथ और वीडियो भी बनाती रहूँगी क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बनाते बनाते बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारा जो आधे घंटे का काम होता है वो 1 घंटे तक चला जाता है। बहरहाल जी फिर भी अब तो हमें इस चीज़ की आदत हो गई और बड़ा मज़ा आने लग गया व्लॉग बनाते हुए भी ना। तो यहाँ पे बाजी ने सारी सफाई कर दी थी और मैं जब से ये हब्स और गर्मियाँ आई हैं ना तो मैं सारे दरवाजे वगैरह ना दोपहर के टाइम बंद करके पर्दे आगे करके ताकि सारे घर में अंधेरा हो और मक्खी ना आए। फिर भी आपके सामने मक्खी कितनी आ जाती है, बहुत जितनी मर्जी आप कोशिश कर लेंगे ना तो मक्खी ने तो आना ही आना है। आपको पता है आगे बरसात का सीज़न है तो फिर इस वजह से तो मैं सारे पर्दे वगैरह आगे करके फिर मैं ऊपर किचन में चली गई। यहाँ पे हस्बैंड ले आए थे सुबह ही सारी वेजिस वगैरह जो मैंने आज बनाना था, क्योंकि रात को मैं प्लान कर लेती हूँ। पहले तो होता था कि मेरे पास एक डायरी होती थी तो वहाँ पे सब कुछ मैंने लिखा होता था कि फ्राइडे को ये बनेगा, मंडे को ये बनेगा, इस तरह ना डे टू डे मैंने सारा लिखा होता था। तो बहरहाल जी अब इंशाल्लाह वो रूटीन दोबारा मैं लेकर आने वाली हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम ना सोचते सोचते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और आधा टाइम सोचने में ही गुजर जाता है, तो मेरा टाइम ज़रा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं दोबारा करती हूँ, अपना रूल बनाती हूँ इंशाल्लाह। यहाँ पे जैसे हस्बैंड सब्जियाँ लेके आए थे सुबह, मॉर्निंग में फ्रूट भी ले आए थे क्योंकि बच्चे जो है ना वो अब सुबह नाश्ते के बाद जैसे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पहले कारी साहब आ जाते हैं, उसके बाद बच्चे फिर बैठ जाते हैं मेरे पास अपना समर टास्क करने के लिए। तो जैसे वो कर रहे होते हैं तो आपको पता ही है कि जब बच्चे घर पे होते हैं ना वो तो कहते हैं जैसे हमारा मुंह सारा दिन खाते पीते चलता रहे, तो मिनट मिनट में तो इनको भूख लग जाती है। तो बस इस तरह ही तो फिर मैं ना ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि फ़्रूट मेरे घर लाजमी पड़ा हो ताकि जब भी इनको छोटी मोटी भूख लगती है तो मैं इनको फ्रूट दे देती हूँ। तो मैं वैसे भी मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि 10 से 11-12 बजे की रूटीन में इनको फ्रूट दे दूँ। तो यहाँ पे जी मैंने सारा फ्रूट वॉश करके रख लिया और चिकन भी ले आए थे क्योंकि मुझे कुछ चिकन का बनाना था तो मैंने मंगवा लिया था। और ज़्यादा नहीं मंगवाती हूँ क्योंकि आपको पता है जब लाइट जाती है ना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो बस 1 हफ्ते का जितना थोड़ा सा मुझे होता है कि फिर 1 हफ्ते से पहले भी ख़त्म हो जाए तो फिर जब भी आता है बहरहाल इतना ही आता है, 1 मुर्गी या 1.5 मुर्गी ऐसे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जी हो गया था, यहाँ पे मैंने सारा चिकन वॉश कर लिया था, चिकन वॉश करके भी मैं रख रही थी और फिर बस बच्चों की आवाज़ आई कि मम्मा हमें भूख लगी है। तो फिर मैंने जल्दी से ना ऐसा किया, मैंने कहा मैं जब तक ऊपर किचन में हूँ तो मैं बच्चों को जल्दी से एक फ्रूट की प्लेट बना के भेज देती हूँ ताकि ये खा लेंगे। और मैं अभी ऊपर रहती हूँ क्योंकि आपको पता है आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में क्या होता है जल्दी से जब ये जुम्मा पढ़ने जाते हैं तो जैसे आते हैं तो खाना इनको रेडी चाहिए होता है। तो बस मैंने बच्चों को यहाँ पे उनकी एक प्लेट अच्छी सी सेट करके दी और मैं देख रही नीचे और उनको समझा कि बेटा जल्दी से शावर ले लें, रेडी हो जाएं, जुमे का टाइम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो यहाँ पे जी आज मेरा माइंड था कि मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मेरा दिल का कि सब्जियाँ आ गई हैं तो मैं बना लेती हूँ चाइनीज़ चावल, फ्राइड राइस बना लेती हूँ, साथ में चिकन की ग्रेवी बना लेती हूँ। रेड सॉस ग्रेवी बहुत ही कमाल की ग्रेवी बनती है और ये बहुत ही अच्छा इसका कॉम्बो है। और इतना मैं कहती हूँ जितना मेरी फैमिली में चाइनीज़ और ब्राउनी खाई जाती है ना उतना तो कुछ भी नहीं खाया जाता। जब भी कोई जैसे भी मैं न्यू चीज़ कोई ट्राई करती हूँ ना तो बस ये कहते हैं नहीं मम्मा फ्राइड राइस बना लें या फिर आप बिरयानी बना लें। कोई न्यू चीज़ ट्राई करने में इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पर ना ज़रा दिल सेट करने के लिए। तो यहाँ पे जी सब कुछ मेरे बना के रखा हुआ था। आपको पता है पहले भी मैं 1 से 2 बार रेसिपीज़ इसकी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल डिटेल में इसकी रेसिपी नहीं बनाई है। और जो मेरे न्यू फॉलोअर्स हैं तो मैं उनके लिए इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक
दे दूंगी तो वो वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और इसमें वेरिएशन की है इस सॉस में। बाकी तो 4 सॉस हैं वो मैं डालती होती थी, उसके साथ मैंने यहाँ पे डाली है एक ऑयस्टर सॉस और एक मैंने डाल दिया सराशा सॉस। तो ये मैंने वैसे ही 2 टेबल स्पून डाल दी, 1 टेबल स्पून डाली मैंने ऑयस्टर सॉस और 2 टेबल स्पून मैंने डाल दी यहाँ पे सराशा सॉस। इसको डाल के मैंने मिक्स करके सब कुछ ना अपने शेल्फ़ के ऊपर रख लिया, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी हम फ्राइड राइस बनाते हैं, चाइनीज़ बनाते हैं, तो सारी चीज़ें आपने रेडी करके ना शेल्फ़ पे रखी होती हैं, क्योंकि ये हमेशा हाई फ्लेम पे बनता है और ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता कि चलें भी अगर आप लहसुन फ्राई हो रहा है तो आप कोई और चीज़ बना लें, कोई और चीज़ काट लें, ये सालन नहीं है। तो ये चाइनीज़ ऐसे होता है, सब कुछ आपने रेडी करके रखा और फटाफट आप बनाएं। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ले लिया है लहसुन अदरक की पेस्ट और लाइट सा सौते करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी वेजीज़। अच्छा, पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं बहुत कम वेजीज़ को ना फ्राई करती थी। बहरहाल अब मैं गाजर को थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करती हूँ, क्योंकि जब आती हैं राइस में तो बिल्कुल कच्ची लग रही होती हैं, तो इसलिए मेरा माइंड होता है कि थोड़ा सा ज़रा इसको ज़्यादा सोते कर लूँ। और यहाँ पे जैसी गाजर हमारी हो जाएगी सोते, उसके बाद मैं डाल दूँगी बाकी अपनी वेजीज़ और साथ ही मैं इसमें जो स्पाइसेस हैं तो वो मैं डाल दूँगी। आपको पता है कि जितने भी चाइनीज़ खाने हैं उसमें 2 ही ज़्यादा इसके मस्ट होते हैं स्पाइसेस, जिसमें नमक है और काली मिर्च है, और साथ जाता है इसके अंदर चिकन पाउडर, चिकन क्यूब, इस तरह। और जो सॉस होती हैं वो आपको पता ही है कि मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, 4 मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। बस आपने वो सारी सॉसेस इसके अंदर डालनी है। और मैंने बॉइल्ड चिकन इसमें मैं बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये जो चिकन की ग्रेवी बनाती हूँ ना, इसमें मैं थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा चिकन ले लेती हूँ, तो इस तरह। और मैंने साथ चावल बॉयल करके भी रख लिए थे। सबसे अच्छा अगर आपने चाइनीज़ बनाना है तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका राइस अच्छा होना चाहिए और अच्छे तरीके से बॉईल किया हो। जैसे ही सारी सब्जियां सौते होगी मैंने उसमें राइस डाले और दम पे रख दिया था मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ चिकन ग्रेवी की तरफ, क्योंकि आज फ्राइडे है, जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ले ली थोड़ी सी और मैंने उसको लाइट सा सौते कर लिया। सौते करने के बाद चिकन को जो मैंने मैरिनेट किया हुआ है वो मैंने डाल दिया। अच्छा, चिकन में मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर, नमक, मोटी कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाल के इसको मिक्स किया है। और बस, कोई अंडा शंडा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर डालेंगे तो ये थोड़ा सा साथ साथ ना उसके पैन के स्टिकी हो रहा है, कोई बात नहीं। जब इसके अंदर ये सॉस जाएगी ना तो वो ऐसा ऐसा सारा रिमूव हो जाएगा और उसकी वजह से ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ठीक है। जो सॉसेस सारी मैंने एक बाउल में डाल के रखी हुई थी वो मैंने चिकन के अंदर डाल दी। उसके साथ ही मैंने डाल दिया था 1/2 कप पानी, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर 1/4 टीस्पून डाल दिया और ये हमारी ग्रेवी भी रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा ये फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस भी रेडी हो गए। बहुत ही कमाल, खिले खिले राइस, बहुत ही ज़बरदस्त जी। यहाँ पे तो हो गया हमारा लंच रेडी। लंच तो रेडी हो गया, फिर मेरा माइंड में आया कि भी अब कुछ मीठा भी हो जाए। तो मैंने मीठा बनाने के लिए क्या किया, मैंने 1/2 कप ले ली शुगर और साथ मैंने ले लिए 1/2 कप बादाम। 1/2 कप बादाम ले लें। अगर आप बादाम 1/2 कप नहीं लेना चाहते तो जो मिक्स ड्राई फ्रूट होता है जिसमें बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी आप लेना चाहते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक वो ले लें। और 2 टेबलस्पून आपने ले लेना इसके अंदर बटर। बस इतना क्विक, इतना इजी, इतना मैं कहती हूँ कि टेस्टी है ना ये मीठा, कि आप एक बार बनाएंगे ना, बना के आप जार अपने फिल करके अपने फ्रीज़र में, फ्रिज में रख लेंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले यहाँ पे आपने लेना है एक फ्राई पैन, उसके अंदर आपने डालने हैं बादाम, उसको आपने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, ठीक है। इसमें कोई घी वगैरह, ऑयल वगैरह नहीं डालना, जस्ट आपने खाली बादाम डालने हैं और वो लाइट से होंगे, रोस्ट हो जाएंगे तो आपने इसको बाहर निकाल लेना। इसको बर्न नहीं करना, जलाना नहीं है, वरना इसमें बहुत ही एक अजीब सा अरोमा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसको एक बोर्ड पे, जिसके ऊपर थोड़े से ये ज़रा ठंडे हो जाएंगे। और उसी पैन में, उसी फ्राई पैन में, जो गरम फ्राई पैन था, उसके अंदर मैं 1/2 कप डाल दूंगी शुगर और 2 टेबलस्पून डाल दूंगी मैं बटर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ, अगर आपने थोड़ी सी ये जो टॉफ़ी है, ये आलमंड टॉफ़ी मैं बना रही हूँ जो, अगर आपने ये आलमंड टॉफ़ी थोड़ी सी सख्त बनानी है तो फिर आप इसमें 1 टेबलस्पून बटर डाल लेंगे। अगर आपने थोड़ी सी सॉफ्ट टॉफ़ी बनानी है तो फिर आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून बटर डाल लेंगे। इन दोनों को एक साथ मेल्ट करेंगे। जैसे ही मेल्ट होती है और ब्राउन कलर आता है, अगर आपको फील हो कि इसके अंदर शुगर बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई तो फिर आप इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल लें, तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अभी ये शुगर हमारी हो रही थी मेल्ट और तब तक जी मैं यहाँ पे बादाम को कट कर रही थी
और यहाँ पे बादाम कट करते करते मुझे बहुत डर लग रहा था कि इसमें हाथ ना आ जाए। वैसे तो मैं हाथ से करने लगी थी, बहरहाल मुझे एक अलग से चाहिए, कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ बारीक, इस तरह मुझे चाहिए। तो ये वाला मुझे अयान ने बताया कि मम्मा आप इस तरीके से करें, तो फिर मैंने इस तरीके से किया। आपको पता है बच्चे भी जब आपके पास खड़े होती हैं तो उनके माइंड भी बहुत तेज़ चलते हैं, वो आपको हमसे ज़्यादा आपको टिप्स देते हैं कि मम्मा इस तरह करें इस तरह करें। अल्हम्दुलिल्लाह तो इस तरीके से मैंने किया तो बहुत जल्दी हो गया और अल्लाह का शुक्र है हो गया। और साथ ही मेरी जो शुगर है वो भी ब्राउन कलर की हो गई, करमलाइज हो गई और दोनों चीज़ें रेडी हो गई। जैसे ही वो करमलाइज हो जाएगी आपने उसको चूल्हे से उतार के साइड पे नहीं रखना, वो बहुत जल्दी जम जाएगी। आपने सबसे पहले ले लेना है एक कोई भी पिज़्ज़ा पैन ले लें, उसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, उसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे, उसको भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि ईजीली आपकी टॉफ़ी वहाँ से रिमूव हो जाए। तो फिर जो मैंने बादाम कट किए हैं, चॉप किए हैं, उसके ऊपर मैं सारे फैला दूंगी। फिर जो मैंने बनाई करमलाइज बनाया है वो मैं थोड़ा सा डालूंगी पानी में और मैं देखूंगी कि ये मेल्ट हो रहा है कि थोड़ा सा जाके वो अपनी शेप में ही है। अगर वो शेप में ही है इट मीन्स कि ये आपका करमलाइज बिल्कुल ठीक हो गई है शुगर और ये टॉफ़ी बनने के लिए रेडी है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने चेक किया, जो मैंने चेक किया था वो बिल्कुल सेट हो गए थे। कप के अंदर जब मैंने एक छोटा सा ड्रॉप डाला वो बिल्कुल अपने शेप में ही रही, तो मैंने कहा डन, सबसे अच्छी ये टिप है। ठीक है, और सारा मैंने इसके ऊपर डाल के इसको सारा स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद जी मैंने इसके गरम गरम के ऊपर ही चॉकलेट डाली और सारी फैला दी। वैसे तो आपको पता है इतनी गर्म थी शुगर, तो वो वैसे ही जल्दी जल्दी मेल्ट होती गई। सारी मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी, अच्छी खासी चॉकलेट जितना भी आपको चाहिए। बहरहाल ज़रा मौसम का ज़रा ख्याल रखिएगा। मैं बस थोड़े थोड़े जो भी डिज़र्ट्स होते हैं या मीठे होते हैं, जो टॉफ़ी केक्स वगैरह, बहुत थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में बनाती हूँ। जो आज बनाती हूँ तो आज ही ख़त्म हो जाए, ज़्यादा मैं भर भर के अपने कंटेनर्स नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे आज जो चीज़ बन गई है 1 से 2 दिन खा लेंगे, उसके बाद बोर हो जाती हैं। तो मुझे न्यू से न्यू चीज़ें ट्राई करनी होती हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने चॉकलेट उसके ऊपर स्प्रेड कर दी। स्प्रेड करने के बाद मैंने ना जो बादाम मैंने चूरा किए थे, ज़्यादातर मैं जो आलमंड्स है वो ऊपर डालूंगी, ठीक है, अच्छी डेकोरेशन के लिए। इसके बाद आपकी टॉफ़ी होगी रेडी और अब आपने इसको रख देना फ्रिज में। 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे ना तो ये बिल्कुल फुल रेडी हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सी ऐसी कमाल की ये रेसिपी है। मैं कहती हूँ कि जब आप बनाएंगे ना आपका दिल भी खुश हो जाएगा और आप कहेंगे कि ये तो मिठाइयों वाली दुकान पे मिलती है और ये बहुत महंगी मिलती है बाहर से। बहरहाल मेरा माइंड था कि मैं आपके साथ शेयर करूं अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी, तो मैंने कहा चलें शेयर करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, आपने भी ज़रूर ट्राई करना। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी मेरी फैमिली में ये बहुत अच्छा मीठा पसंद आया था। और बहुत ज़्यादा होता है कि मैं जब किसी ने मेरे घर आना होता है तो मैं ये बना के ना एक बॉक्स में रख देती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। सर्दियों में, गर्मियों में ये बाहर सेट नहीं रहेगी। ठीक है, ये मैंने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेरी रेडी होगी। साथ मेरा फ्राइड राइस भी रेडी हो गया था, साथ ये मीठा भी रेडी हो गया था। और जुमे का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा और बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरी दोनों डिशें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रेडी। और ये था जो मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं और मैंने जो फ्राइड राइस बनाए हैं कैसे लग रहे हैं। और ये देखें साइडों पे जो बच्चे खड़े हैं, जब कोई मीठा बनता है ना तो बस ये मेरे इर्द गिर्द आके खड़े हो जाते हैं कि जैसे ही ये रेडी होगा और हमने ये लेना और भागना है, बस इनको फिर खाने की ये बिल्कुल भूल जाते हैं। तो बहरहाल सबसे पहले मैंने खाना ही बच्चों को दिया, उसके बाद मैंने ये मीठा टेस्ट करवाया बच्चों को। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब भी कोई चॉकलेट की चीज़ बनती है ना, सबके घरों में ऐसे ही होता होगा, बच्चे कहते हैं जी बाउल मुझे दे दें, स्पून मुझे दे दें। तो मेरे घर में एज इट इज़ ऐसे ही होता है। तो ये साथ साथ खड़े रहते हैं तो कोई चीज़ लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने खाना सर्व करना है, खाना सर्व करने के बाद ही मैंने वो मीठा देना है। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।